हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है चैनल में। मैं आपसे आपके लिए स्टडी मटेरियल से शॉर्ट नोट बना के शेयर करूंगी जो आपकी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। और मेरे पास बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि मैडम सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए या कैसे किया जाता है, उसके बारे में आप बताइए। तो ये आज का वीडियो मेरा सैम्पल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक पैरा को कैसे पढ़ा जाता है और उससे कैसे शॉर्ट नोट बनाया जाता है, वो मैं बताऊंगी। मैंने डाउनलोड कर लिया है आपकी वेबसाइट से, जो हमारा CMA की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है और आज का पहला पैरा जो आपका GST का है वो है व्हाट इज़ GST। तो इसमें GST में गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स है टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आर्टिकल 333 12A एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड लाइन है व्हाट इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेवी ऑन सेल और सर्विस और बोथ। And third one is GST is a destination based consumption tax and GST offer comprehensive continuous chain of tax credit. GST where burden borne by final consumer and GST eliminated cascading effect of tax. GST bring uniform tax structure overall India. तो ये है पैरा। तो पहले पैरा का पहला लाइन आपका ये बता रहा है कि GST सप्लाई किस पे होता है। GST सप्लाई का जो टैक्स करता है वो किस पे करता है, गुड्स एंड सर्विस पे करता है, गुड्स पे करता है, सर्विस पे करता है या बोथ पे करता है। तो हमारा आंसर है बोथ पे करता है। एग्जेम्प्टेड क्या है जो जिस पे हम टैक्स नहीं लगा सकते, वो है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 366 12A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड बोलता है वैल्यू एडेड टैक्स लेवी ऑन सेल और सर्विस और बोथ। तो वैल्यू एडेड टैक्स मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ वैल्यू एडिशन करता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर कुछ वैल्यू एडिशन करता है, फिर फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है। तो इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन। GST जो है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन है। GST offer comprehensive and continuous chain of tax credit. GST continuous chain बनाता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। और GST का जो फाइनल बर्डन बॉर्न करता है वो है आपका कस्टमर। और GST जैसे अनसीन टैक्स होते हैं उस इफेक्ट को एलिमिनेट करता है, दूर करता है और पूरे देश में यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है जो पूरे देश में अप्लाई होता है। तो पहला पैरा का यही मीनिंग है। इसी का मैंने शॉर्ट नोट बनाया है जो आपको हेल्प करेगा पढ़ाई में। तो मैंने सेम टू सेम ये पैरा कॉपी पेस्ट कर लिया है और फिर मैंने इसी को यहाँ एज इट इज कॉपी पेस्ट करके मैं आपको बता रही हूँ कि पहला पैरा की जब आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे नोट बनाइएगा विच आर्टिकल एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम GST। तो आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि कौन सा आर्टिकल हमारा एग्जेम्प्टेड करता है, वो है 366 12A। फिर आपका आता है फुल फॉर्म ऑफ GST। GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। देन आपका आया GST इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। तो हमारा आंसर होगा बोथ। उसके बाद है गुड्स एंड सर्विस tax has been implemented in India effected from which date? Date is a 1st July 2017। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है who GST where burden borne by। तो GST कौन बॉर्न करता है? वो है फाइनल कंज्यूमर। तो हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। इस तरह की शॉर्ट नोट डेली बेसिस पे लेके आऊँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।